Hello and welcome to Brainwash again, and we still speaking to Jaya ji, and we're talking about relationships. उन्होंने हमें लास्ट एपिसोड में इतनी मजेदार मजेदार बातें और वेरी डीप इंसाइट्स दिए हमारे रिलेशनशिप को लेके. फॉर अ वुमन हु सिंगल, फॉर अ वुमन हु मैरिड, इनफैक्ट इट कैन अप्लाई टू एवरी पर्सन. Why just women, even to men? Understanding it because masculine and feminine energies are available in both men and women. वेलकम बैक जया जी. एंड शुरुआत करते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं. सो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि द टॉप टू रीजंस फॉर डिवोर्स, वन इज ऑफ कोर्स चीटिंग, नंबर वन. नंबर टू इज फाइनेंशियल इश्यूज. सो डू पीपल really टॉक अबाउट इट? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ हेजिटेशन फ्रॉम पीपल कि इसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, शादी के बाद सब संभल जाएगा. ऐसा होता है क्या? बहुत होता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जब शादी हुई तो फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था, हम्म. बट अगर कुछ बीच में अप डाउन हुआ तो बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जो टूट जाते हैं। हम्म. बट इसके बीच का एक एसेंस समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग उस टाइम अलग हो जा रहे हैं तो क्या हम एक्चुअली रिलेशनशिप में थे? हम्म. फिर तो राइट. हम एक सिचुएशन से स्पेसशिप में थे, जब तक अच्छा है तब तक साथ हैं, नहीं तो हम्म. टाटा बाय बाय। हम्म. ठीक है, उसके आगे हम नहीं चलेंगे। क्योंकि हम्म. अगर आप किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप एक हैं। हम्म. ठीक है, अलग अलग तो है नहीं। हम्म. कोई भी इशू आ रहा है तो वो साथ में अगर आप फेस करेंगे। ठीक है, आप मेल हैं, अगर आपके साथ एक फेमिनाइन एनर्जी जो कि आपके अंदर 20% है, बाहर की जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी होगी वो आपके साथ होगी, तो आप 100% हो जाओगे हम्म. दोनों एनर्जीज में। अब हम्म. वो 100% जब किसी इशू को सॉल्व करती हैं तो क्या वो हम्म. इशू बचेगा? हम्म. नहीं बचता। इसीलिए पावर कपल्स का जो आजकल चलन चला है, वो पावर कपल्स बहुत ग्रो करते हैं क्योंकि वो एज अ टीम काम कर रहे हैं। हम्म. वो अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं कि मेरी ग्रोथ अलग है तुम्हारी ग्रोथ अलग है। इवन चाहे वाइफ हाउस वाइफ है, बट हम्म. उसका मॉरल सपोर्ट इतना होता है अपने हस्बैंड को कि वो उसको ग्रो करा के ले जाती है। वो है तो उसको लगता है कि हाँ, मैं सब कर दूंगा। हम्म. क्योंकि ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में होती हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ और आपकी वेल्थ। राइट. ठीक है, अगर रिलेशनशिप खराब है आप डिप्रेशन में चले जाओगे, हेल्थ खराब, काम नहीं करोगे, वेल्थ हम्म. खराब। हम्म. ठीक है, सेम टू सेम हेल्थ के साथ और सेम टू सेम वेल्थ के साथ। हम्म. अगर ये चीजें अलाइनमेंट में है, हम एक भी टुकड़ा अगर पकड़ के चले, जैसे मैंने रिलेशनशिप पकड़ लिया, तो हम्म. रिलेशनशिप अगर आपका ठीक है, हम्म. उसमें सब कुछ अच्छा है, आप इमोशनली कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, हम्म. तो आप टीम की तरह काम कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका जो माइंडसेट है वो अबंडेंस वाला माइंडसेट है। तो हम्म. अबंडेंस माइंडसेट को ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Correct. Absolutely. So you're absolutely right. So this power couple thing, and think what I'm just gonna go deeper. When you have a homemaker, husband or wife, अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो बोली कि आपकी हेल्थ कैसी है, और हेल्थ आती है हमारे अच्छे खाने पीने से. हम कहाँ सो रहे हैं, हम कहाँ शाम बिता रहे हैं, काम से वापस आते हैं तो हम क्या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आते हैं या स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में आते हैं. तो होम मेकर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ऑल दिस, बिकॉज अगर घर पे सब ठीक नहीं है ना, तो बाहर भी कुछ ठीक नहीं होगा. लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होती है. नहीं, लाइफ लाइफ होती है. राइट. राइट, ये सब अलाइनमेंट में हम्म. चलता है। अगर एब्सोल्युटली. घर आके किसी का उतरा हुआ चेहरा देखोगे ना, तो आपसे ऑफिस में भी काम नहीं होगा। एब्सोल्युटली. नहीं, बिल्कुल यार. एंड दोनों के लिए काम करता है. दिस इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग हाउस वाइफ, देयर लॉट्स ऑफ हाउस हस्बैंड्स आल्सो नाउ. सेम, एंड मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है, रिलेशनशिप में दोनों है। absolutely. And it's very important for all of you to listen to this point that Jaya Jesus said. The power couple people work with each other. Power couple does not necessarily mean two people working. They're basically saying this is our collective goal. हमारा ये लाइफ का गोल है. हम इसमें दोनों साथ में इस जर्नी पे चल रहे हैं और हम एक साथ उसको अचीव कर रहे हैं. हमारे जो रोल्स उसके अंदर हैं वो हो सकता है कभी बदले. कभी तुम काम करो, कभी मैं काम करूं, कभी तुम बच्चों को संभालो, कभी मैं बच्चों को संभालूं, कभी तुम घर संभालो, कभी मैं घर संभालूं, कभी तुम सोशल लाइफ संभालो, कभी मैं संभालो. सो इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल. एंड जिनका वो काम है, बिकॉज हर एक जना हर एक काम तो कर नहीं सकता एक टाइम पे, तो they support each other in every aspect of the life, and ups and downs of course keep on happening. So
जया जी, एक और चीज आती है, जो सवाल आता है जब आपने पावर कपल का बोला, तो एक बड़ी चलन है, ट्विन कप, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। ये क्या होता है और ये सच्ची में होता है? कुछ तो बोलते हैं हमारे तो ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है, कुछ बोलते हैं हमारे तो ट्विन नहीं, हमारे तो ट्विन फ्लेम 15-20 ट्विन फ्लेम्स थे हमारे। तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। एक्चुअली होता क्या है, ट्विन फ्लेम सब होते हैं, बट होता क्या है कि सबके अंदर एनर्जीज हैं, हम्म। अर्धनारीश्वर सब हम्म। अंदर से हैं, हम्म। ठीक है। मेल और फीमेल एनर्जी, हम्म। ठीक है। लेकिन कभी कभी जब हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं ऊपर से, हमारा हम्म। कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम यहाँ एम ही नहीं आए, कुछ काम करने आए हैं, ओके। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है, तो सोल को टू हाफ्स में बांट दिया जाता है, ओके। ठीक है। तो जब हम नीचे आते हैं तो जरूरी नहीं है एक मेल और एक फीमेल के ही अंदर वो सोल हो, हम्म। फीमेल फीमेल में भी हो सकती है। एनर्जीज डिफरेंट होंगी, बस हम्म। एक में मेल एनर्जी होगी, एक में फीमेल एनर्जी होगी, हम्म। ठीक है। तो उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। हम्म। वो सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता, बेसिकली जब वो आपकी लाइफ में एंटर करता है वो आपको स्पिरिचुअली अवेकन करता है। अगर मैं इसको अपने उसके साथ जोड़ूं, वेदों के साथ जोड़ूं, हम्म। तो जब पार्वती माता ने शिव जी को पाने की इच्छा की थी तो उन्होंने क्या किया था? क्या वो शिव जी को चेज कर रही थी? नहीं कर रही थी, वो अपनी राइट। तपस्या कर रही थी, वो अपने आप को, अपनी देवीय शक्ति को अवेकन कर रही थी। करेक्ट। सेम टू सेम ये कनेक्शन भी ऐसा ही होता है कि हमें सामने वाला मैं ही हूँ, हम्म। मुझे उसे पाने के लिए उसके पीछे नहीं घूमना, उसे फोन नहीं करना। मतलब बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेज नहीं करना, किसी भी तरह से काम अपने ऊपर करना है। हमें अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना है। तो जो आपकी दूसरी एनर्जी होती है वो आपको बोनस में गॉड दे देते हैं, यूनियन हो जाता है आपका। वंडरफुल। तो आपने एक वर्ड बोला, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या थोड़ा सा उसको हमारे लिसनर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सो दैट पीपल हु हैव नॉट हर्ड इट आल्सो अंडरस्टैंड इट बेटर? सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमारी आत्मा नीचे जन्म लेती है। हम्म। जब हम नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं तो सब चीज हम डिसाइड करते हैं, इवन अपने पेरेंट्स को भी चूज हम हम्म। करते हैं हम्म। कि हम इनके घर पैदा होंगे, क्योंकि जो हमारा काम होता है, जो हमारी लर्निंग्स होती हैं, हम्म। वो शुरुआत कहाँ से होती है? पेरेंट्स से, हम्म। ठीक है। इसीलिए कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं। हम्म। बेसिकली वो हमारी जर्नी में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, ओके। ठीक है। तो वहां से जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, जो हम काम लेके आते हैं हम्म। भगवान से, बेसिकली वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो पता कब चलता है? जब हम अपने अंदर जाते हैं, हम्म। खुद को हील करते हैं, तब पता चलता है हमारा काम क्या था यहाँ पे, हम्म। ठीक है। ओके। फिर हम अपने ओके। सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हैं। Okay, understood. All right. So as we keep talking about this, and especially because women, I truly believe women run the world. हमेशा यही बोलता हूँ, देखो भाई, जहाँ जहाँ जाओगे ना, जहाँ women नहीं होती ना, वो जो थोड़ा सा स्पेस लेस इंटरेस्टिंग हो जाता है. So women keep it interesting. So what can men do to help women go through their relationship challenges? Because it's while it's very easy to say कि support करो, but it's in a day-to-day basis, because it becomes very hard, because to understand a woman is challenging. It takes a life. It's not easy. The number of emotions that a woman goes through. So, what advice would you have for men? 3 or 4 pointers that they should do to support their women in their life. बेसिकली होता क्या है, मेन और फीमेल, मतलब मेन Mm. और women, दोनों की साइकोलॉजी अलग है, Mm. इसलिए डिफिकल्ट कोई भी नहीं है समझने में। Mm. जैसे आप कह रहे हैं, सेम टू सेम वुमेन्स को फील होता है कि इसको समझना मुश्किल है, ठीक है। क्या करें, समझ ही नहीं आता, कैसे खुश करें, Mm. ठीक है। बेसिकली अगर मैं इस चीज पे जाऊं, तो Mm. जो फीमेल्स होती हैं वो और कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ Mm. इतना चाहती हैं उन्हें कोई सुन ले। Mm. एडवाइस मत दो। Mm. जब वो आपको कुछ सुना रही है ना, तो 5 मिनट बैठ के सुन लो, उस पे उनको कोई एडवाइस मत दो कि हाँ Mm. तुम ये ऐसे कर लो, तुम वो ऐसे कर लो। ओके ठीक है, जो भी आप अपनी मतलब फीमेल को बोलते हैं, बेटी है घर में, बहन है, बस प्यार से उसकी बातें सुन लो। उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखा दो, वो 15 का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। Mm. आपने इतना कर लिया तो आपने दिल जीत लिया। Wow. See, आगे such a कुछ simple करना thing. नहीं, बहुत सिंपल है, बस ठीक यही है। तो है ना। हम हाँ लोग एक आई थिंक फ्रेज आता है, उसको कहते हैं मैंसप्लेनिंग, कि सब जो समझाने बैठ जाते हैं, अरे पहले सुन तो दो कि उनको उनको हाँ, आपकी बात सुननी है कि नहीं सुननी, या सिर्फ अपनी सुनानी है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक अ लॉट ऑफ काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट गेट पेड जस्ट फॉर दैट, कि सिर्फ लिसन टू मी, आई एम सिर्फ हियर. सुनना है, कि कोई कोई तो सुन रहा है मेरी. अच्छा सिर्फ जयदीप, सुनना बिफोर है। वी गो, एंड वी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, any thoughts that you have for
एक सिंपल वर्ड, लव, which leads to relationships. So open to you. लव एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत डीप मीनिंग है इसका। हाँ, लव इज जस्ट नॉट अटैचमेंट। लव का मतलब है, इसको बस बहने दो। खुद से सबसे पहले प्यार करो, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो मैं आपको प्यार क्यों करूं? हम्म, नहीं कर पाऊंगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो ये कोई बांधने की चीज नहीं है। हम्म, ठीक है। ये कोई पकड़ के रखने की चीज नहीं है। इट्स लाइक अ वाटर, रिवर है। इसको जितना बहने दोगे ना, उतना एक्सपैंड होगा, उतना ज्यादा ये आपके साथ चलना चाहेगा, हम्म। अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ट्रूली ट्रू एसेंस में बहने दो, इसको रोकने की कोशिश मत करो। एक्सपेक्टेशंस बीच में मत लो। Absolutely. Such a beautifully way to end it. Zero expectations, allow it to grow, allow it to flow. Jayadi, before we go, what kind of clients do you work with so that our viewers or listening can come back and connect with you? मेल्स फीमेल्स दोनों आते हैं। ठीक है। और बेसिकली जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर जो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, बहुत सी लड़कियां होती हैं उनके लाइफ में एक पैटर्न बन जाता है। Hmm. 2-3 महीने रिश्ता चल रहा है फिर ब्रेकअप, 2-3 महीने Hmm. रिश्ता चल रहा है फिर ब्रेकअप। तो इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। जिसको Hmm. ऐसी प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम। Okay, super. Thank you so much. And everybody who's listening, thank you so much for watching. This was our episode on Brainwash with Jayaji. We spoke about relationships, love. If you missed the first part, please go and watch that as well. It was awesome and amazing. Thank you so much, Jayaji, for being here with us. और हमारा हमारी लाइफ को एक्सटेंसिवली चेंज किया है आपके सिंपल सिंपल टूल्स ने. So I thank you so much, and we shall see you everybody soon. थैंक यू वेरी मच।